क्राइम तक के पास एक एक्सक्लूसिव फुटेज है जहां पर यशस्वी शिंदे और ठीक उसका पीछा करता दाऊद शेख कैमरे में कैद हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये क्राइम तक के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये उस रोज का फुटेज है और उस समय का फुटेज है जिस वक्त कहा जा रहा है कि यशस्वी शिंदे की मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र की नवी मुंबई के उड़ान में मिली 20 साल की यशस्वी शिंदे की हत्या में दिन ब दिन नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस वारदात में पुलिस को यशस्वी के आरोपी बॉयफ्रेंड दाऊद शेख की तलाश है, लेकिन अब इस मामले में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। पुलिस को इस बात का शक है कि यशस्वी के बॉयफ्रेंड दाऊद ने ही उसका कत्ल किया है। इस दावे को लेकर पुलिस के हाथ काफी अहम सबूत लगे हैं जो दाऊद के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं और इस बात ने पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया है। जानकारी सामने है कि साल 2019 में यशस्वी शिंदे और उसके परिवार ने दाऊद शेख पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। साल 2019 में यशस्वी नाबालिग थी, उसकी उम्र 14 से 15 साल की थी। इस मामले में दाऊद शेख को जेल जाना पड़ा था और लंबे समय तक वो जेल में ही था। ये बात सामने आने के बाद से पुलिस की तफ्तीश का रुख ही बदल गया। पहले पुलिस को इस हत्या में हादसे का शक था क्योंकि यशस्वी का शव रेलवे स्टेशन के पास मिला था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे, लेकिन अब पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। जांच कर रही पुलिस टीम का कहना है कि जब यशस्वी 25 जुलाई को गायब हुई थी तो उसके कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया। कॉल रिकॉर्ड में काफी चौंकाने वाली बात सामने आई है। सीडीआर से एक नंबर भी मिला जिस पर काफी लंबी बातचीत की गई थी। इस नंबर पर यशस्वी की लगातार घंटों बातचीत होने की जानकारी मिली। उस नंबर पर लगातार यशस्वी के फोन आते भी थे और जाते भी थे। जब नंबर की डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि यह नंबर दाऊद शेख नाम के व्यक्ति का है। पुलिस ने दाऊद नाम के शख्स के बारे में पता किया और बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि ये वही दाऊद है जिस पर कभी खुद यशस्वी और उसके परिवार ने पॉक्सो केस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ऐसे में गुमशुदा यशस्वी की तलाश में ये पुलिस दाऊद का पता लगाने में जुट गई क्योंकि दाऊद का फोन उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन यशस्वी गायब हुई थी। उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा है। इस मामले में शुरू से ही पुलिस को आशंका थी कि यशस्वी दाऊद के पास हो सकती है, लेकिन उसको पुलिस सही सलामत बरामद करती उससे पहले ही उसका बेरहमी से कत्ल कर उसकी शक्ल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। यशस्वी का शव जिस हालत में मिला उसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जानकारी सामने आई कि यशस्वी के प्राइवेट अंगों पर भी काफ़ी वार किए गए हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं। इसके अलावा उसके हाथ पैर भी तोड़े गए और पीठ पर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। यहाँ तक कि उसकी छाती पर भी काफ़ी ज़्यादा निशान हैं। सबसे बुरी हालत उसके चेहरे की है। पत्थर से चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया ताकि उसकी शिनाख्त ना की जा सके। कपड़े फटे होने के कारण और प्राइवेट पार्ट पर मिले कई चोट के निशानों को देखकर इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि मरने से पहले यशस्वी के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात का पता चलेगा कि क्या यशस्वी के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है या नहीं। तो वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस शख्स को कभी उसने और उसके परिवार ने ही जेल भिजवाया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यशस्वी शिंदे उसी दाऊद से संपर्क में दोबारा आ गई और उससे घंटों बातें करती। ऐसा क्या हुआ कि दाऊद से उसकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई और फिर मोहब्बत हो गई और दोनों घंटों पर फ़ोन पर एक दूसरे के साथ कॉल और मैसेज पर बात करने लगे और इसकी भनक यशस्वी के घर वालों तक को नहीं लगी। तो वहीं पुलिस की थ्योरी है कि दाऊद ने यशस्वी को लेकर मन में एक जुनून पाल लिया था। उसे किसी भी कीमत पर यशस्वी को हासिल करना था, जिसकी प्लानिंग वो पिछले 5 सालों से कर रहा था। जेल से छूटने के बाद उसने जैसे तैसे यशस्वी से दोबारा बातचीत की और पहले की गई हरकत के लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसके बाद उसने अपने प्यार के जाल में उसे फांसने लगा। पुलिस के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि आखिर जब दाऊद को यशस्वी से मोहब्बत थी तो ऐसा क्या हुआ कि दाऊद को उससे इतनी नफरत हो गई कि उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया। दूसरी तरफ यशस्वी के घर वालों का भी यही कहना है कि उसकी हत्या दाऊद ने ही की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के उड़ान में गुरुवार से लापता 20 साल की यशस्वी शिंदे का शव मिला था। कॉल सेंटर में काम करने वाली यशस्वी की लाश स्टेशन के पास झाड़ियों से बरामद हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।